नमस्कार। आज हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप में अंतिम भूभाग है जो दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती पठार या साउथ ईस्टर्न राजस्थान प्लेटू की बात करेंगे। राजस्थान में ये जो पठार है वो मेवाड़ मैदान के दक्षिण पूर्व में चंबल नदी के सहारे पूर्वी भाग में फैला हुआ है, जो राजस्थान के लगभग 9.6% भूभाग को घेरे हुए है। यह भूभाग जो उत्तर पश्चिम में अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। अब हाड़ौती पठार की बात करें तो इसमें हाड़ौती पठार में ऊपरमाल का पठार, मेवाड़ का पठार, यदि इनको राजनीतिक दृष्टि से देखें तो इसमें झालावाड़ से बूंदी और कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के कुछ भाग को सम्मिलित किया जाता है। और यह पठारी भाग है जो आगे चलकर मालवा के पठार में मिल जाता है। और इस क्षेत्र का जो अधिकांश भाग है जो चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां जैसे काली सिंध है, परवन है और पार्वती के द्वारा सिंचित भूभाग है। कृषि के संदर्भ में यदि बात की जाती है या कृषि की दृष्टि से बात की जाए तो यह राजस्थान का महत्वपूर्ण भूभाग है, जिसकी ढलान दक्षिण से उत्तर की ओर है। और अध्ययन की दृष्टि से यदि इसकी बात करें तो ये दो भागों में विभाजित किया जाता है, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन लावा पठार, विंध्यन एस्कार्पमेंट, दक्कन लावा प्लेट्यू। अब विंध्यन कगार भूमि, यह कगार भूमि क्षेत्र बड़े बड़े बलुआ पत्थरों से निर्मित है, जो स्लेटी पर्वतों पत्थरों के द्वारा अलग से दिखाई देता है। जो कगारों का मुख्य है जो बनास और चंबल के बीच दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है तथा बुंदेलखंड में पूर्व की तरफ फैले हुए हैं। उत्तर पश्चिम में चंबल के बाएं किनारे पर तीव्र ढाल वाले कगार दिखाई देते हैं। और इस क्षेत्र का जो कगार भूमियों की ऊंचाई है वो 350 मीटर से 550 मीटर के बीच में पाई जाती है। ये दक्षिण लावा पठार जो राजस्थान के दक्षिण पूर्व राजस्थान की एक प्रमुख भौतिक इकाई है, इसको ऊपर माल के नाम से भी जाना जाता है, उच्च पठार या पथरीला मैदान या पथरीला पठार के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें कोटा बूंदी पठारी भाग सम्मिलित हैं। इस भूभाग में नदी घाटियों में कहीं कहीं काली मिट्टी का क्षेत्र भी पाया जाता है। और जो वर्तमान स्वरूप है जो पुरानी शिलाकृति को बदल चुका है। और चंबल और उसकी सहायक नदियां जैसे काली सिंध है, पार्वती है, जो एक त्रिकोणीय कांप बेसिन का निर्माण करती है और इसकी औसत ऊंचाई जो है 210 मीटर से 275 मीटर के बीच में पाई जाती है। बूंदी व मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ इसी पठारी भाग में स्थित हैं। नदियों ने इस पठारी भाग को काट छांट कर काफ़ी विच्छेदित कर दिया है, या उसमें कगारा टाइप ऐसे या उसको काफ़ी डिस्टरबेंस कर दिया उस भाग को, तो ये भूभाग विच्छेदित रूप से दिखाई देता है।